हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं यह हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। यहाँ हम बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध करा रहे हैं। एक्सपर्ट लेवल में जैसे पार्लियामेंट्री रिपोर्टर पद से संबंधित हम इंग्लिश और हिंदी की अलग अलग समय पर डिक्टेशन आपको उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें 140, 160, 180 शब्द प्रति मिनट की गति पर डिक्टेशन रहती है। ये 80 शब्द प्रति मिनट की गति पर डिक्टेशन है हमारी। सभी लिखने के लिए तैयार हो जाइए। रेडी। हिंदू समाज को पिछले दिनों फिर एक और चुनौती तब मिली जब झारखंड सरकार ने सरना धर्म कोड बिल को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर पारित करवा दिया। लगभग 4 दशक से समय समय पर उठती रही इस मांग को सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में भी शामिल किया था। सरना धर्म कोड बिल के समर्थन में दलील दी गई है कि आदिवासियों वनवासियों की धार्मिक पहचान हिंदू न होकर पृथक सरना धर्म से है और इस कारण केंद्र सरकार जनगणना के लिए निर्धारित फॉर्म में 6 प्रमुख धर्मों के बाद 7वां कॉलम सरना धर्म के लिए उपलब्ध कराए। उल्लेखनीय यह है कि क्या वास्तव में वनवासी हिंदू समाज से पूरी तरह भिन्न है। संविधान निर्माताओं की नज़र में वनवासी हिंदू समाज के अभिन्न अंग हैं और उसी हिंदू समाज में पनपे विभेद की संज्ञान लेते हुए अनुच्छेद 342 के तहत वनवासियों को जनजाति का दर्जा और संबंधित लाभ देने के प्रावधान किए गए। इसी मतव्य से 1961 की जनगणना में जनजातियों की अलग से प्रविष्टि का प्रावधान हटा लिया गया था। एक और अहम बात यह है कि यदि कोई समूह अपनी विशिष्ट धार्मिक पहचान बनाकर आरक्षण का लाभ लेना चाहे तो संविधान उसकी भी इजाज़त नहीं देता। सरना धर्म कोड के समर्थन में यह तर्क दिया गया कि वनवासियों को हिंदू और ईसाई खेमों में खींचने के प्रयास बंद हों और उन्हें अपनी पहचान स्वयं निश्चित करने दी जाए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी कवायद में कैथोलिक चर्च बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। रांची के आर्चबिशप फिलिक्स टोप्पो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर वनवासियों की भाषाई, सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान बनाए रखने के लिए सरना कोड पास कर केंद्र सरकार को भेजने की मांग की थी। कैथोलिक बिशप्स के एक समूह ने तो राज्य सरकार से यह मांग भी की है कि यदि केंद्र सरकार 2021 की जनगणना से पहले सरना धर्म कोड को मान्यता नहीं देती तो राज्य में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पर काम रोक दिया जाए। पूरी प्रक्रिया में कैथोलिक चर्च की सरगर्मी जताती है कि सरना धर्म कोड की मांग
उतनी सीधी नहीं है जितनी बताई जा रही है। वनवासियों को हिंदू समाज से तोड़ने का लाभ अंतवा गोतवा ईसाई मिशनरियों को ही मिलने वाला है। दरअसल जिस सरना धर्म के लिए अलग से जनसांख्यिकी प्रावधान की मांग की जा रही है, ना तो उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है और न ही सरना शब्द का जनजातीय शब्दावली में कहीं उल्लेख है। जिस सरना शब्द का प्रचलन केवल रांची के आसपास के 4-5 जिलों तक सीमित है, उसका आशय भी धार्मिक मान्यताओं से नहीं बल्कि उन पवित्र साल या महुआ वृक्ष वाटिकाओं से है जिन्हें वनवासी पूजनीय मानते हैं। परंतु इन सरना स्थलों की पूजा जनजातीय और गैर जनजातीय दोनों ही लोग समान रूप से करते हैं। पूजा के दौरान विशेष दिनों में अग्नि प्रचलित न करना, बोंगा पूजा, पितरों का अनुष्ठान एवं पशुधन पूजा आदि का अनुसरण गैर जनजातीय भी उसी श्रद्धा भाव से करते हैं। वनवासियों में जन्म से लेकर मृत्यु तक तमाम जनजातीय संस्कार एवं रीति रिवाज हिंदुओं की ही भांति है। सिंदूर की रस्म, बलि, पूजा के बाद प्रसाद वितरण, अस्थि विसर्जन, जन्म तथा मृत्यु के बाद अशौच की कल्पना, व्रत, मृत्यु उपरांत भोज, श्राद्ध, धरती माँ की कल्पना, जन्म के बाद छठी मनाना एवं माघ पर्व ऐसी तमाम बातें हैं जो जनजातीय बंधुओं के बृहत हिंदू समाज से जुड़ाव को दर्शाती हैं। गैर जनजातीय हिंदुओं की तरह जनजातीय समूहों में भी गोत्रों का विशेष महत्व है और स्वगोत्रों में विवाह पूर्णतः निषेध होता है। जनजातीय लोग बड़े स्तर पर न सिर्फ शिव, पार्वती और दुर्गा की पूजा करते हैं बल्कि उनके नामकरण भी हिंदू देवी देवताओं के नामों पर होते हैं। स्वयं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिता का नाम शिबू यानी शिव पर है, तो उनके दिवंगत बड़े भाई का नाम दुर्गा सोरेन था। दुर्गा सोरेन की पत्नी का नाम सीता सोरेन है, जो अभी जामा से विधायक हैं। छत्तीसगढ़ के वनवासियों में तो रामायणी और पांडवनी के माध्यम से रामायण और महाभारत की कथाओं का प्रचार प्रसार भी होता है। झारखंड में ऐसे कई मंदिर हैं जिनमें सर्व समाज पूजा के लिए आता है, परंतु पुजारी वनवासी समुदाय से आते हैं। रांची के प्रसिद्ध देवरी मंदिर के पुजारी मुंडा जनजाति से और प्राचीन टांगीनाथ धाम के पुजारी बैगा जनजाति के आते हैं। इसी प्रकार गुमला के अंजनी धाम के पुजारी उराव जनजाति से आते हैं। इसी प्रकार झारखंड में कई स्थानों पर सर्व समाज राधा कृष्ण लीला
के रास मेले भी आयोजित करता है। यह हास्यास्पद है कि इतने घुले मिले समाज की रीति परंपराओं और पहचान की लड़ाई लड़ने का दम बेईसाई सांथल कर रहे हैं, जो स्वयं जनजातीय जीवन शैली से पूरी तरह कट चुके हैं। प्रकृति पूजा और जीवात्मवाद का पुट हिंदू धर्म में इतना गहरा है कि अंग्रेजी शासन में भी वनस्पतियों के लिए जनगणना में अलग प्रावधान के बावजूद तत्कालीन अधिकारियों ने बार बार माना कि यह भेद कृत्रिम एवं अव्यावहारिक है। हिंदू मूलतः प्रकृति पूजक हैं और इस नाते जनजातीय जीवात्मवाद और हिंदू धर्म में कोई स्पष्ट भेद नहीं किया जा सकता। साफ है, यथार्थ से परे और अव्यावहारिक सरना धर्म कोड की मांग वनस्पति हित में कम, समाज में टकराव और जनजातीय वर्ग को मोदी सरकार के खिलाफ लामबंद करने का प्रयास अधिक नजर आती है। जनजातीय मामलों के जानकार इस विषय को पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम यानी पेसा एक्ट 1996 के अंतर्गत 5वीं अनुसूची में देय प्रावधानों से जोड़कर भी देखते हैं। फिलहाल इन प्रावधानों के अंतर्गत आरक्षित एकल पदों का लाभ केवल रूढ़ि और परंपरा से परिभाषित जनजातियां ही ले सकती हैं, परंतु सरना धर्म कोड आने के बाद परिभाषा लचीली हो जाएगी और धर्मांतरित ईसाई भी इसका लाभ ले सकेंगे। हालांकि कुछ एक जनजातीय मंचों में इस बिल का विरोध भी शुरू कर दिया है, पर यह मांग आने वाले समय में क्या रूप लेगी, यह भविष्य ही बताएगा। इतना जरूर तय है कि जब तक हिंदू समाज जाति भेद को मिटाने की दिशा में सक्रियता नहीं दिखाएगा, ऐसी चुनौतियां उनके समक्ष आती रहेंगी। यह हमारा डिक्टेशन समाप्त हो चुका है। जो भी आकर पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं।